चार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं एडिट वीडियो योगी जी के, तो करते हैं स्टार्ट। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोश उठा जाती है। हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप हैं। कायदे से रहोगे तो कायदे में रहोगे, कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कोई नया की तरफ नहीं लेके जाता है। और जो कभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, संतोहते बता देना चाहते थे कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। अब याद करिए ना, दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वो सूअर का दूध पीते हैं क्या? टोपी से दिखा रहे मौलवी। यार क्या भाई, क्या है ये आवाज कट क्यों हो जाती है? किधर गई? हेलो 24 घंटे का समय दे रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है, उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज से हम वसूली करेंगे। सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेंगे। चीता हाथ में था। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? और तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। जब यहाँ पे जाएंगे आप, बांग्लादेश जाएंगे आप, पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे। जी इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारत ये जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, सही बात। क्या हाल, उनके हालात क्या होंगे।
इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। మోడీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేమస్ అలాంటి లీడర్ యోగి. నేను పెద్ద ఫ్యాన్ యోగి. నాకైతే యోగి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలని చెప్తాను నేను ఆల్రెడీ సార్. బికాస్ నేను చేయాలనుకున్నాను, ఏం చేయాలో కరెక్ట్గా చేశాను. గుండెలు దిగ్బాంసం. కానీ చాలా మంది ఆయన వస్తే లార్డ్ ఆర్డర్ వైలెన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది అని అనుకుంటాం. కానీ హిందుత్వాన్ని నిలబడుతుంది. కాకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టరియల్ గవర్నెన్స్ లో మోదీని తోపన, మోదీని తెలిసిన అంటారు. అలాంటి స్ట్రాటజీస్ లో అసలు నాకు తెలిసి నేచర్ ఇస్ కోఆపరేటింగ్ అనిపిస్తుంది అసలు. కానీ టర్న్ అయిన తర్వాత ఎవరో కావాలి యోగిజీ ఉంటారు. యోగిజీ అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. సినిమా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। परिश्रम ही आपको आगे बढ़ाएगा। स्कॉलरशिप उसमें एक संबल का काम कर रहा है। स्कॉलरशिप आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल आपका परिश्रम है, और परिश्रम से जो प्राप्त आपके अंक हैं वो आपको आगे की मंजिल में चढ़ाएंगे। कोई भी माँ बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं। बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आश्वासित किया, उसके नाम से पैसा जाएगा। ऐसे 25 लाख बेटियों को उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्ध। हम लोग तो मिलते हैं, राम राम कहते हैं, विदा होते हैं, राम राम कहते हैं, मंचों में चढ़ते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और किसी की अंतिम यात्रा भी निकालते हैं तो राम नाम सत्य कहकर। राम के बगैर कोई काम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहाँ यूपी में होते थे 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान के भी जलते थे। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है।
पहले उत्तर प्रदेश में तो दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू लगता था। उत्तर प्रदेश की आबादी आज 25 करोड़ आबादी में पिछले 9 वर्ष में कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। देखिए पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे, दिल्ली में भी, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की आपकी अयोध्या की कचहरियों में भी, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई, नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, ये है भारत है, ये देश की ताकत है, इस पर हर भारत की गौरव की अनुभूति करता है। नमः पार्वती पतिये हर जय श्री राम, जय जय श्री राम। जब ममता दीदी को बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम। ममता दीदी कहती है कि खेला हो गए, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष और नयन शुरू। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। पहली बार संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू हुई है। वे 6ठी क्लास में हो, पूर्वा में हो या आचार्य की कक्षा में, हर बच्चे को स्कॉलरशिप आज सरकार उपलब्ध करवा रही है। और उनके लॉजिंग फूडिंग की एक नई स्कीम के साथ भी हम आगे आ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, जिससे संस्कृत के माध्यम से वे समृद्धि के मार्ग पर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा सकें। इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। अब वह दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। आप तो कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? तो वो तो अब कोर्ट में है, कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं। तो अब तक तो आज बहुत कुछ हो गया होता। चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे सब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह तान करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। और जैसे हम लोग आए, हमने कभी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूँ, सबकी आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना, मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है,
तो कुर्सी के मोह में क्यों पड़ी, मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं क्या, कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। मुस्लिम आबादी तो केवल 19% आती है। बस ये चीजें नहीं ऐसे यार माफिया तो ऐसे है जैसे भाई उनका फेवरेट एक चैप्टर है मतलब कि जहाँ माफिया है ना उधर भाई मतलब कि पहुंच ही जाना है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई ऐसा सबका ही एक हाल है, चाहे उधर मतलब कि कोई डिपार्टमेंट काम भी कर रहा है ना यूपी में, अगर वो भी कुछ करता है तो भाई उन पर भी मतलब कि एक एक्शन ले लेते हैं। तो एक बहुत सेफ्टी है देखा जाए तो। बाकी वो बात कर रहे थे मतलब कि जो एक रिश्वत लेते हैं या सारा सीन करते हैं ना भाई उन पर भी हम एक्शन लेंगे, क्योंकि जिसके पास भाई एक सारा कुछ है वो ही एक जॉब ले सकता है। जो मतलब कि आते हैं ना ये हमसे पैसे वगैरह ले लो और सुकून से हमारी जॉब लगने दो, वो सीन ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन भाई पावरफुल है बंदा। वीडियो यार शॉर्ट्स वाकई बड़े कमाल के। योगी जी की बात करें तो बड़ा भाई दबंग बंदा है, जैसे इनको भाई बलडोजर वाला बाबा भी कहते थे। इनको एक नाम दिया गया था इन्होंने बड़ा सफाया किया यार। यूपी में खास करके जो दंगे करते थे या ऐसी चीजें करते थे ना उनको सैटिस बंदे ने किया है। आज उससे बाद 8-9 साल हो गए, कोई नहीं सुना कि भाई किसी ने उठ के ये भाई इधर बंदा मार दिया, ये भाई लूट मार कर ली या कोई दंगे कर रहा है, कुछ भी नहीं। इनके आने के बाद सब भी भाई सेट कर दिया इन लोगों ने। सब चंगा है, सब बिल्कुल चंगा यार काफी अच्छे शॉट्स थे और सही है भाई। एक सीएम को होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो भी एक गलत काम कर रहा है या जो भी भाई उसके लिए ठीक है ना वो वहाँ पे करे। इसमें ये नहीं कि इसका ये वाला आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, कभी कोई चीज़ आ जाएगी। उन्होंने हर चीज़ को भाई साइड पे रख के सबसे पहले अपना जो यूपी को है ना ठीक किया है। कोई अब दंगे नहीं, कोई माफिया नहीं, कोई कुछ नहीं, एक अच्छा माहौल है और भाई एक अच्छे से ग्रोथ हो रही है यूपी की और उसके पीछे सीएम योगी का ही हाथ है। भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। यही बात है कि योगी जी भाई बढ़ के तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन यही चीज़ है कि भाई असल जो फैसला है वो कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि जो मुखालफ होते हैं उनको मरवा दिया और उनके भाई वो जो उनकी हाथ चीज़ आती है उनको मरवा दिया। जो अपने यार दोस्त होते हैं उनको वैसे एक साइड पे लगा लिया कि आप 4 दिन सफ़र कर लो, 4 दिन के बाद आराम से अपना आस्ता आस्ता काम जो अपना वो स्टार्ट रखना। लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये आज से नहीं सारी उम्र से चलती आई हैं और चलती रहेंगी, ये रुकने वाली चीज़ तो है ही नहीं। इसलिए भाई शॉट बहुत प्यारे हैं योगी जी के। ये देखे कि भाई उसने ये जो बात की है ना, एक वालिदैन अपने बच्चों को भाई अपना तलीम के लिए पैसे खर्चे करता है गया और जब उनकी भाई अपना तलीम मुकम्मल होती है तो आगे भाई नौकरी के लिए भी पैसे, तो वो उसने कहा कि ये सिस्टम जो है ना ख़त्म करना है गया। तो वालिदैन का आगे दिक्कत भी पैसे खर्च करते हैं कि तलीम के लिए पहले पैसे खर्च करें, फिर नौकरी के लिए भाई पैसे दें, उनको रिश्वत दें। ये उसने भाई एक अच्छी बात कही है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही भाई माफिया था और माफिया को ठिकाने लगाने ही उनका एक बहुत बड़ा मिशन था। लेकिन उन्होंने वो भाई काम किया और साथ जो है ना वो अब जो है ना वो एक जो सुकून है ना उधर वो एक उन्होंने मेंटेन किया। और उसके अलावा डेवलपमेंट तो भाई जो है ना वो स्टार्ट उन्होंने की हुई है, बहुत सारी चीज़ें वो साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन मेन भाई उनका जो है ना वो चैलेंजिंग चीज़ यही थी भी भाई माफिया को, क्योंकि वहाँ पे दंगे बहुत होते थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताया कि अगर हिंदू वहाँ पे एक सेफ है तो मुसलमान सेफ है, तो उनके मामले भाई इन दोनों के दरमियान होते थे। लेकिन अब कोई इस तरह की भाई एक्टिविटी या कोई भी इस तरह का एहतजाज नजर नहीं आता। कमाल ऐसे ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।